आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम उदय में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने संज्ञा का पार्ट 1 मास्टर क्लास आपने देखा है, बहुत लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत सब्सक्राइबर हमारे बढ़े पहले ही वीडियो में, जिससे हमारे दोस्त और हमारे मित्र और हमारे छात्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। संज्ञा का दूसरा पार्ट मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने ये फॉर्मेट पढ़ाया था, देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर, गुण के आधार पर, अर्थ के आधार पर और पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, मैंने इन आधारों पे तो आपको संज्ञा पढ़ाई थी। और जैसा कि उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं 3 होती हैं, कि जैसा कि आपका लिखा हुआ है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ संज्ञाएं वही संज्ञाएं होती हैं जिसका खंडन ना किया जा सके। ऐसे शब्द जिसका खंडन ना किया जा सके वे रूढ़ शब्द होते हैं, वो रूढ़ संज्ञाएं होती हैं। यौगिक वे संज्ञाएं होती हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है। जैसा आपको मैंने उदाहरण बताया था, समास। फिर उसका तीसरा पार्ट मैंने बताया योग रूढ़ वे संज्ञाएं होती हैं जो सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। वो सारी कौन सी संज्ञाएं होती हैं? योग रूढ़ होती हैं। अगर पूरा आप डिटेल रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ का वीडियो देखना है तो मास्टर क्लास 1 एग्जाम उदय चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देखें। मैंने बताया सारा कुछ, संज्ञा किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम, धन, ज्ञा। अगर ऐसे पूरा डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप जाएं, यहाँ तक मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने में पढ़ाया था। चलिए हम चलते हैं गुण के आधार पर। गुण के आधार पर संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं। गुण के आधार पर संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गुणवाचक संज्ञा, एक गुणवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। पहला पार्ट गुणवाचक, दूसरा पार्ट भाववाचक। अब गुणवाचक का भी पार्ट है, अब गुणवाचक का भी पार्ट है। पहला, इसके 4 पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पांचवा परिमाणवाचक संज्ञा, चौथा परिमाणवाचक संज्ञा। अच्छा, गुण के आधार पर 2, पहला गुणवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। और गुणवाचक संज्ञा के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। पहला व्यक्तिवाचक और संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा परिमाणवाचक संज्ञा। ये तो गुण के आधार पर है। अब जैसा कि आप लोग जो पढ़ते हैं संज्ञा, वो अर्थ के आधार पर होती है। जो आप संज्ञा पढ़ते हैं वो आपकी अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। जैसा कि हमने गुणवाचक संज्ञा के 4 पार्ट बताए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, परिमाणवाचक। मैंने समूहवाचक की जगह भाववाचक लिख दिया था, तो इसको आप काट के करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, मगर अब सही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर देखें, पूछता है कि
अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 5। पांडव कितने थे? 5। तो संज्ञाएं कितनी हैं? 5। समझ में आया कि नहीं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी हो जाती हैं? 5 हो जाती हैं। जैसा कि 4 लिखा हुआ है, यही पांचों को इंक्लूड करके लिख दिया जाता है इसमें। बात समझ में आया कि नहीं? इन्हीं को इंक्लूड करके इसी में लिख दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा इसमें आकर जुड़ जाती है। तो ये टोटल जो इसका और इसका प्रारूप मिलाकर ये अर्थ के आधार पर बन जाता है। अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती हैं? 5। अगर आप मान लीजिए कोई एग्जाम देते हैं, अगर उसमें किसी का नाम लेकर नहीं पूछता है, अगर कहता है कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की होती है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर किसी का नाम लेके पूछता है गुण के आधार पर संज्ञा कितनी होती है, तो गुण के आधार पर 2 संज्ञाएं होती हैं। आपने देखा भी है, गुणवाचक, भाववाचक। मैंने बताया कि गुणवाचक संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, तो मैंने 4 प्रकार को बताया था आपका। फिर पूछता है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। फिर हम देखते हैं आचार्य कामता प्रसाद गुरु के अनुसार या पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला पदार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। देखिए, आपने YouTube चैनल पे बहुत सारे पढ़े होंगे, मगर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। बात समझ में है कि आपने YouTube चैनल पे बहुत पढ़े होंगे, मगर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। हम इसका दावा करते हैं। आप पढ़ें, जहाँ नहीं समझ में आता बताएं आप उसको। पूरा जितने भी हमारे वीडियो होंगे YouTube के, सारे डिटेल के वीडियो होंगे। बात समझ में आया? चलिए हम देखते हैं। लिखें पदार्थवाचक, भाववाचक। अब देखा जाए तो संज्ञा पूछेगा तो कितना है? 5। मैंने एक ट्रिक बनाया है, इसको भी आप शायद देख लें। ये देखें, लिखा है क्या? 564। ये तो लिखा है 5 6 4। संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4। संज्ञा 5, सर्वनाम 6, विशेषण 4। अब चलिए देखते हैं। हमको पेपर में पूछता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी होती है, तो हमको उत्तर देना है कितना? 5। हमको उत्तर देना है कितना? 5। सबसे पहले हम आपको बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि हमने बताया था कि अर्थ के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के पास, और हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बताते हैं जब किसी वस्तु उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे किसी, इसको हम इंग्लिश में पर्सनल नाउन बोलते हैं। पर्सनल का ही मतलब होता है व्यक्तिगत। पर्सनल का ही मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। जैसे किसी का व्यक्तिगत नाम लेके बोध कराया जाए, जैसे राम, श्याम, पंखा। और पंखा में भी पंखा लिखना पड़ेगा। पंखे में भी कई सारी कैटेगरी आती है। जैसे पंखे में लिख दें टेबल फैन, पंखा, टेबल पंखा, टेबल पंखा, टेबल पंखा। अमेठी, अमेठी। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। आप भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप कौन सी संज्ञा है? एक
व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, इसलिए आपको क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने बताया कि पर्सनल नाउन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको। जब किसी पर्सनल व्यक्ति का इंडिकेट करे जिससे चीज़ें कंफर्म हो जाए कि राम के ही बारे में बात हो रही है, श्याम के ही बारे में बात हो रही है, तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसा कि अगला लिखें नंबर 2 पर जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर जातिवाचक संज्ञा। जब किसी या जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, किसी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, संज्ञा में एक चीज़ ये भी है, जिसके बारे में जो पूछ रहा है उसका नाम पहले बता देता है। जैसे व्यक्ति मतलब कि आदमी पूछत बा, जाति तो मतलब वो कौन जाति या कौन समुदाय से, हाँ उसी पूछा था। जैसे गाँव में बहुत झगड़ा होता है, जानते कि नहीं, अगर तोहार नाम लेके तो का गरिए हैं तो जान ले व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो झगड़ा हो बिना नाम वाला जो गरिया आवत है वो जातिवाचक संज्ञा है। बात समझिया कि नहीं। जैसे आप लोग कभी होता है किसी दो समुदाय में झगड़ा हो जाता है, तो हम समुदाय को लेकर कुछ कहते हैं तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर हम किसी नाम को लेकर कहते हैं तो हमारी कौन सी संज्ञा हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। हम एक तरीका और भी है, जैसे देखें, जैसे कहा जाए लड़का, ध्यान से सुने, लड़का कहा जाए लड़का। अब लड़के में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक थोड़ी है, इसमें तो एक लड़के का जाति है। अब लड़के में जैसे राम का नाम बता दिया जाए, श्याम का नाम बता दिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अगर खाली बोला जाएगा लड़का तो कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे भी बोलता मैं शहर, जैसे मैं बोलता शहर, तो शहर में तो बहुत सारे शहर हैं, शहर में तो बहुत सारे शहर हैं। अगर किसी शहर का नाम बताते तो व्यक्तिवाचक, किसी शहर का नाम बताते तो व्यक्तिवाचक, अगर खाली शहर लिखते तो क्या, जातिवाचक। अब जैसे अब आप लोग बताएं आम में कौन सी संज्ञा है, आम में कौन सी संज्ञा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि व्यक्तिवाचक है, मगर नहीं, उसमें जातिवाचक संज्ञा है। अब पूछा आम का है जातिवाचक संज्ञा, आम में कऊ आम आवत है, लंगड़ा आम, चौसा आम, दशहरी आम। अगर दशहरी आम बताए तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, और खाली आम बताए तो जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे भैंस, पहले ही बताओ भैंस में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक की जातिवाचक, नहीं जातिवाचक संज्ञा है। काहे, भैंसुन कौन भैंस आवत है, मोर्रा भैंसिया, कौन भैंसिया, हाँ भैंस, बकरी, ये सब सवाल पूछे गए हैं। बकरी में कौन संज्ञा है, बकरी में कहू बकरी है। अब कहा कौन बकरी, अरे जमुना पारी, सरजू पारी, दुई तरह बकरी होती। सरजू पारी कहे तो व्यक्तिवाचक, जमुना पारी कहे तो जाति वो व्यक्तिवाचक, और बकरी खाली कहे तो भाववाचक। अब गाय में भी पता चला, गाय कौन कौन सी गाय भी सारी कई कैटेगरियाँ आती हैं। जैसे जर्सी गाय व्यक्तिवाचक, गाय जातिवाचक। पक्षी पूछेगा तो आपको तुरंत प्रश्न करना है। जैसे हम पूछते हैं कि पक्षी में कौन सी संज्ञा, तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं सर आप किस पक्षी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने किसी का नाम बताया किसी पक्षी का तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और अगर नाम नहीं बताया तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात हमारी समझें आप। अगर आप पूछते हैं कि शहर, तो तुरंत हमसे पूछिए, हम पूछें कि सर आप शहर, आपसे पूछते हैं कि कौन सी संज्ञा, तो आप तुरंत कहें सर आप किस शहर की बात कर रहे हैं। मैंने बताया कि सुल्तानपुर शहर की बात कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वो कौन सी संज्ञा है, सुल्तानपुर शहर व्यक्तिवाचक,
और खाली शहर कौन सा है, जातिवाचक। पूछे पर्वत या पहाड़ में कौन सी संज्ञा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा है। सर आप किस संज्ञा की, कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं, किलिमंजारो की, K2 गार्डविनास्टिन। अगर मैंने K2 बताया तो व्यक्तिवाचक, और क्या नाम है, अगर खाली पर्वत बताया तो कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। जैसा कि तीसरा देखते हैं, परिमाणवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पढ़े भी होंगे, पता भी होगा। परिमाण का मतलब होता है जैसे मापा और तौला जा सके। लिखा भी है, जिस संज्ञा से उस सामग्री का कोई वस्तु बनी हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिमाण मतलब मापना, तौलना, आप लोग जानते भी होंगे, विज्ञान में पढ़ा भी होगा। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तीनों अवस्थाएं में जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं वो आपके किस में आती हैं, परिमाणवाचक संज्ञा में आती हैं, जिसे मापा और तौला जा सके। जैसे सोना, ये तो ठोस में आता है बेटा, चांदी, तांबा आदि। अच्छा, द्रव्य में क्या आता है बेटा, द्रव्य में आता है जैसे लिक्विड जिसे बोलते हैं ना, जैसे तेल, दूध, दही, घी, जितने सारे लिक्विड पदार्थ होते हैं वो सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं या द्रव्यवाचक में ही आते हैं। ठोस, द्रव किसमें आता है, गैसीय अवस्था में आता है। आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं द्रव्य लिखा रहता है और कहीं कहीं द्रव लिखा रहता है। बात समझ में है कि नहीं, इसमें कहीं डाउट नहीं होना है। आप द्रव भी लिख सकते हैं, आप द्रव भी लिख सकते हैं। विज्ञान में पढ़ा होगा 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये किसके पार्ट हैं बेटा, परिमाण या द्रव्यवाचक संज्ञा। आप ये भी पढ़ेंगे जिसे मापा और तौला जा सके। दूध मापा जाता है, घी मापा जाता है, मापा जाता है कि नहीं, तौला जाता है कि नहीं। उसे अब देखते हैं, आम, अब कुछ आमोद तौला जाता है, आमोद तौला जाता है। अब का व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। अच्छा, आम भी तौला जाता है, मगर इसमें लिखा है जिससे कोई वस्तु या सामग्री बनी है। आम पहले से बना हुआ, आम से कुछ बनवा नहीं जाता हुआ, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, ये सब बना थे, तेल, दूध, दही, घी, धुआं, ऑक्सीजन, वाष्प, सोना, चांदी, सब बनाया जाता है बेटा। इससे कुछ ना कुछ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो हम आज आपको संज्ञा का 3 वीडियो बताया, संज्ञा का 2 वीडियो बताया, तीसरा पार्ट बताया द्रव्यवाचक संज्ञा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आप पढ़ें। हम आपको जो 2 संज्ञाएं बची हुई हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। संज्ञा का मास्टर क्लास 3 टोटल होगा, जिसमें से आप 2 को बता चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में संज्ञा क्या है, कैसे रहे, सारा कुछ बताया। सेकेंड पार्ट में उसके 3 पार्ट बताए, वो भी 3 पार्ट किसके आधार पर हैं, 3 पार्ट अर्थ के आधार पर है। बात समझ में आया कि नहीं। अर्थ के आधार पर मैंने 5 पार्ट बताया, 5 पार्ट में 3 पार्ट आपको समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम उदय चैनल में।